अगर कोई नबी होता तो वो उमर के साथ है, वो नबी होते। उस उमर की मैं बात कर रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक है। मदीने के गलियों में 10 साल 12 साल के बच्चे खेल रहे हैं और उनके खेलने के दौरान बगल में एक पादरी बैठा हुआ है जो चर्च का पाप है, चर्च का फादर है, क्रिश्चियनों का आका है। वो फादर बैठा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। खेलते खेलते खेलने का सामान उस पादरी के बगल में जा गिरा। तमाम बच्चे पादरी के पास गए। पादरी से कहा, पादरी ये सामान हमारा है, हमें दे दो। ये सामान हमारा है, हमें दे दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। पादरी ने कहा, नहीं दे सकता। बच्चों ने कहा, सुनना, ये सामान नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। पादरी ने कहा, जो करना है कर लो, हम तुझे नहीं दे सकते। बच्चों ने कहा कि हम मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, अब तो दे दो। हम नबी के गुलाम हैं, अब तो दे दो। हम आले सलाम पे जान देने वाले लोग हैं, अब तो दे दो। हम नबी के दीन पर अमल करते हैं, अब तो दे दो। पादरी ने तो सामान ना दिया मगर मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करने लगा। नबी को भक्ति भक्ति गालियां देने लगा, मुस्तफा को बुरा भला कहने लगा। इतना कहना था कि 10 से 12 साल के बच्चे जो थे, 8-10 थे, तमाम के तमाम टूट पड़े। ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई मेरे मुस्तफा को गाली दे। उस पादरी के ऊपर टूट पड़े और पादरी को पटक पटक कर इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसी रेगिस्तान में पादरी दम तोड़ दिया है। पादरी की जान निकल गई है। जब पादरी की जान निकल गई तो तमाम ईसाई इकट्ठा होकर उमर के पास पहुंच गए। उमर ने कहा कि आज कैसे आया हुआ है? तो तमाम पादरियों ने कहा, उमर मदीने के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों ने मेरे पादरी को जान से मार दिया है, पादरी दम तोड़ दिया है। हमारे फादर को इन बच्चों ने मारा है, इसलिए खून का बदला खून से लिया जाएगा, मौत का बदला मौत से लिया जाएगा। बच्चों ने पादरी को कत्ल किया है, हम भी बच्चों को कत्ल करेंगे। उमर ने कहा कि ठीक है, इसका फैसला मदीने का काशी करेगा। चलो मदीने के काशी के पास। मदीने के काशी के पास खबर भिजवा दी गई कि उमर फैसले के लिए आ रहे हैं, उमर मुकदमे के लिए आ रहे हैं। उमर भी चले हैं, बच्चे भी साथ हैं, ईसाई सब भी साथ है। सब मदीने के काशी के पास गए हैं। मदीने के काशी के पास जैसे पहुंचे, मदीने के काशी ने जब देखा उमर आ रहे हैं तो अपनी मसरत से, अपनी जगह से उठ करके खड़े हो जाते हैं, उमर का इस्तकबाल करते हैं, उमर जलाल में आ जाते हैं। ए मदीने का काशी, तू मुझे देखकर खड़ा क्यों हुआ? लगता है कि तू मुझसे डर गया है, तू मुझसे डरता है। इसका मतलब यह है कि तू चेहरा देख के फैसला करता है। इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर रोबो दबदबा ज्यादा है तू उससे डर करके फैसला करता है। और सुन, जो चेहरा देख के फैसला करे उसे मदीने का काशी रहने का कोई हक नहीं है। पहले मदीने का काशी बदल दिया जाए, उसके बाद फैसला होगा। हजरत उमर ने मदीने का काशी फौरन बदला, तब फैसला करवाया। आज हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है, आज हमारे समाज में क्या चल रहा है? उमर को देखकर काशी खड़ा हुआ था तो उमर ने काशी ही बदल दिया। आज का दौर यह है कि प्रधान के पैकेट में 10,000 डाल दो, फैसला तेरे तरफ हो जाएगा। सदर के पैकेट में 20,000 डाल दो, फैसला किसी और के तरफ चला जाएगा। सेक्रेटरी के पैकेट में 15,000 डाल दो, पूरी कमेटी के पैकेट में पैकेज दे दो, किसी की भी बेटी जिंदगी, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं। लड़का हक पर हो तो भी कोई मतलब नहीं है। लड़के ने लड़की के ऊपर कोई जुल्म भी ना किया हो, लेकिन पैसे के बलबूते पर कबाब तैयार हो जाते हैं। और वो माँ बाप की पुलिस की तरह जो अपनी बेटियों की दलाली करते हैं और झूठे केस में अपने दामाद को ले जा करके थाने में और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। बोल जरा, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम किस दलदल में जा रहे हैं? फिर शान से कहते हो कि हम मुसलमान हैं, फिर कहते हो कि हम एक हैं, फिर कहते हो कि एक है, फिर तेरे जैसे मुसलमानों पर जुल्म नहीं होगा तो किसके साथ जुल्म होगा? इसलिए इंसाफ करना सीखो, हक बोलना सीखो। जब तक तू हक बोलेगा, नबी की शरीयत पर अमल करेगा तो ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। अरे जब ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट को पूरी हुकूमत ना उठा सके तो भला ख्वाजा के बसाए हुए गुलाम को कोई क्या बता पाएगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इकबाल अहमद। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है ना? पीछे वाले बोले बात समझ में आ रही? मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। वक्त नहीं है बस 2020 आपके साथ खेल रहा।
हाँ, और अपने तमाम मीडिया के चैनल से, तमाम चैनल से आए हुए तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, बड़े अदब के साथ मैं आपको मसला नहीं बता रहा हूँ, जब भी कोई ऐसी बातें हो जाए जो गैरों पर जाए तो बराए मेहरबानी आप जब उसे डालें तो थोड़ी सी कटिंग करके उसको डालें। ये नहीं कि आधी बात कटिंग कर दे, ऐसे क्या होता है, अपना बड़ा खतीब है, कोई शायर है, कोई अपने लोग हैं, झूठ मूठ के झूठे केस में लोग अंदर कर दिए जाते हैं बिना वजह की बातों से। इसलिए मैं आपसे मैंने गुजारिश की है कि कोई भी हो, मैं ही नहीं, चाहे हमारा कोई भी भाई खिताब करे, कोई भी हमारा भाई शेरो शायरी करे, कोई भी पढ़े, आप उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग कीजिए, मगर जब आपको लगे कि नहीं ये जुमला यहाँ नहीं होना चाहिए, इससे डालने से नुकसान हो सकता है, तो आप उसे फौरी तौर पर एक मुसलमान भाई होने के नाते उसे काट करके डालें, आप उसे हटा करके डालें, रब तबारक तआला आपका भी भला करेगा। इसलिए मैंने आपको बतौर नसीहत ये बात कही है। अब जरा गौर करना, उमर ने काजी का तबादला करवाया, अब उमर कहते हैं कि बच्चों को बुला लिया जाए, फैसला अब होगा। उमर ने कहा अब ईसाइयों बोलो क्या मामला है। ईसाइयों ने मुकदमा पेश किया, कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके मदीने के बच्चों ने मेरे काजी को, मेरे पादरी को मारा है, मेरे फादर को मारा है, इसलिए हमें मौत का बदला मौत से चाहिए, कत्ल का बदला तब से लिया जाएगा। इन लोगों ने खून बहाया है, हम भी बच्चों का खून बहाएंगे। उमर कहते हैं सुन यार, कब से तेरी पक सुन रहा हूँ, जरा एक बार बच्चों से तो पूछ लिया जाए, बच्चों का क्या मामला है, बच्चों से पूछ लिया जाए। बच्चों से पूछा गया कि बाबू जरा तू ये बता, क्या तूने पादरी को मारा है, पादरी को तूने कत्ल किया है। तमाम बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन हमने पादरी को मारा है, हमारे मारने की वजह से पादरी की मौत हो गई है। बच्चों ने सच कहा। उमर ने कहा बच्चों क्यों मारा, जरा जवाब तो बता दो। बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन काफी देर से वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोगों ने उसे इसलिए मारा कि हम खेल रहे थे, हमारा खेलने का सामान पादरी के पास गया, हमने जाकर पादरी से सामान मांगा, पादरी ने सामान ना दिया, पादरी सामान ना देता कोई बात ना थी, पादरी ना देता कोई मतलब नहीं था, पादरी हमें गाली देता बर्दाश्त कर लेते, पादरी मेरी माँ बाप को गाली देता बर्दाश्त कर लेते, पादरी मेरे खानदान वालों को गाली देता हम बर्दाश्त कर लेते, पादरी मेरी बहन को गाली देता हम बर्दाश्त कर लेते, पादरी हमारी जबान भी काट लेता हम बर्दाश्त कर लेते, पादरी हमारे सीने को छलनी कर देता हम बच्चे बर्दाश्त कर लेते, पादरी हमारे बाजुओं को काट लेता हम बर्दाश्त कर लेते, मगर पादरी ने ना हमें गाली दिया, ना हमारे खानदान वालों को गाली दिया, ना हमें थप्पड़ मारा, बल्कि पादरी मेरे मुस्तफा को गाली दे रहा था, और हम बच्चे के बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई मेरे मुस्तफा को गाली दे और हमारी जबान खामोश हो, कोई नबी को गालियां दे और हम खामोश रहे। काश ये जज्बा हम में आ जाता। उन 18 से 10 साल के बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन जब नबी को ये गालियां देना शुरू किया तो हम बर्दाश्त न कर पाए, और उस पादरी को पटक पटक कर उसी जमीन पे हम लोगों ने मिलकर इतना मारा कि पादरी की मौत हो गई, पादरी उसी जगह दम तोड़ गया। वाह वाह वाह, ये इश्क रिसालत है, ये नामुसे रिसालत है। ये इश्क हमारे बच्चों में कब आएगा, ये मोहब्बत कब आएगी। अगर हमारे बच्चों के सीने में भी मुस्तफा की मोहब्बत ऐसी आ जाए तो खुदा की इज्जत की कसम कोई महाराष्ट्र की जमीन पर बैठकर मुस्तफा की शान में कभी गालियां नहीं देगा, न यूपी की जमीन पर बैठकर कोई मुस्तफा को गालियां देगा, न आंध्रा की जमीन पर बैठकर कोई मुस्तफा को गालियां देगा। नहीं, मगर उन्हें मालूम है मुसलमान जिस्म के पार से तो जिंदा है, मगर इनकी रूहें मर चुकी है, इनकी रूहें, इनकी जमीन मुर्दा हो चुकी है। इसलिए मेरे प्यारे अपने जमीन को जिंदा करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दो। आज हमारी घर की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, बाप का घर का गार्जियन कहाँ सोया हुआ है, घर की माएँ कहाँ चली गई है, क्या आपको पता नहीं माहौल क्या से क्या हो गया है। आज सोशल मीडिया के हवाले से आपकी बच्चियों का ईमान लूटा जा रहा है, मगर हमारी घर की बेटियां तो जवाब देती है ये तो मॉडर्न कल्चर है, ये तो मॉडर्न दौर है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। मॉडर्न की बात करने वाली चाहिए जरा गौर कर, हम अपनी बेटियों को ऐसे डॉक्टर नहीं बनाएंगे कि अगर डॉक्टर बनने में हमारी बेटी की इज्जत लूट ली जाती है। बेहतर है बेटी को हम जाहिल रखेंगे मगर डॉक्टर नहीं बनाएंगे। अगर इंजीनियर बनाने में हमारी बेटी की इज्जत आबरू छीन ली जा रही है तो हम बेटी को जाहिल रखना पसंद करेंगे मगर इंजीनियर बनाना पसंद नहीं करेंगे। हम अपनी बेटी को एसडीएम या डीसीए बनाना पसंद उस वक्त करेंगे
कि जब इज्जत भी महफूज रहे, घर की बेटी की इज्जत तार रहा हो। मगर आज हमारी कौम की बेटियों को क्या हो गया है, एक स्नैपचैट से किसी से मैसेज क्या कर ली, बेहुदे ने क्या आपकी बेटी को नंबर मार दिया। हमारी घर की बेटी शौक से नंबर देती है, नंबर देने के बाद चंद दिन बातें होती है, चंद दिन बातें होने के बाद फिर फोटो मांगा जाता है। घर की बहन मोहब्बत की आड़ में फंसकर फिर उसे एक फोटो सेंड करती है, फोटो सेंड करने के बाद चंद दिनों के बाद वीडियो कॉल शुरू हो जाता है, फिर वीडियो कॉल में अश्लील हरकतें करना शुरू करते हैं। उसके बाद चंद दिनों के बाद फिर मुलाकातें बढ़ जाती है, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी किसी पार्क में, कभी चाय स्टॉल में तो कभी कॉलेज के नाम पर, कभी ट्यूशन के नाम पर, कभी 1 जनवरी के नाम पर, कभी 14 फरवरी के नाम पर ये तमाम मुलाकातें बढ़ने लगती है। मुलाकातें इतनी बढ़ जाती है कि कल तक सिर्फ बात हो रही थी, कल तक सिर्फ वीडियो कॉल में बात हो रही थी, अब मुलाकातें किसी होटल में जाके हो रही है। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर दोनों हरामकारी और बदकारी कर रहे हैं। फिर जब चंद दिनों के बाद वो लड़का धोखा देता है, जब भाग जाता है, तब थाने में जाकर शिकायत करती है कि हमारी इज्जत लूट ली गई है, हमारी इज्जत तार कर दी गई है, हमें समाज से रुसवा किया गया है। मैं उस कौम की बेटी से पूछना चाहता हूँ, क्या नंबर मंगाकर तेरे घर में जबरदस्ती लिया था या नंबर तू बांटी थी? वीडियो कॉल करने के लिए वो तेरे मोबाइल में आकर ऐप में छेड़कर चला गया था या वीडियो कॉल तू कर रही थी? मुलाकात के नाम पर होटल जाने के लिए तू भी राजी थी, तब वो तुझे ले गया था या जबरदस्ती तुझे होटल ले जाया गया था? जवाब मिलेगा नहीं, हम उस पर राजी थे, तो फिर काहे का FIR और काहे का थानावासी जो नबी के दीन के साथ गद्दारी करती है, उन बेटियों का यही हाल होने वाला है, यही हश्र होने वाला है। आज एक सोशल मीडिया के स्नैपचैट में जरा खोल करे जो बेटी दीन की तरफ थी, मगर एक स्नैपचैट ने एक बेटी को नुसरत जहां से नीता सिंह बनने पे मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र से लेकर कलकत्ते में रहने वाली उस गुलिस्तान या गुलबशा का तारीख उठा करके देखो, किसी खैर के साथ 2 साल तक अफेयर रहा, जब शादी का दबाव बनाने लगे लड़के ने उसे जान से मार दिया। मगर अभी हमारी बेटियों को होश नहीं आ रहा है, अभी हमारी कौम की बहनों को बातें समझ में नहीं आ रही है। बाप समझता है मेरी बेटी ट्यूशन गई है, माँ समझती है कि बेटी रामगढ़ कॉलेज गई है, मगर एक प्यो को रामगढ़ कॉलेज में भेजने से पहले जाकर कभी रामगढ़ कॉलेज के बगल में जो कपल्स का पार्क बनाया गया है, कभी उसका भी जायजा ले ले कि तेरी बेटी पढ़ रही है या कपल पार्क में बैठकर किसी के साथ छर्रे उड़ा रही है, या किसी के साथ बैठकर अय्याशी कर रही है, या पब में बैठकर शराब पी रही है, या बियर बार में बैठकर आपकी बेटी को लटवाया जा रहा है। तालीम हासिल करना जरूरी है, मगर मुस्तफा की सीरत के साथ पढ़ो, अपनी बेटियों को आला तालीम दो, एजुकेशन दो, मगर कभी घर के बाहर का भी हाल ले लो। तमाम रामगढ़ में जितने पार्क है सब में आप जा करके देखें, कभी नौजवानों को बैठे बुर्के में और नकाब में मुस्लिम लड़कियां खैरों के साथ बैठी रहती है। ये कौन बतावेगा, ये कौन समझाएगा? घर वालों को जब समझाया जाता है, घर वालों को जब बताया जाता है, जब बेटियों से कहा जाता है तो बड़े फख्र के साथ जवाब देती है, एवरीथिंग इज हियर इन लव एंड वार, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। बेहुदा जब तेरी इज्जत चली जाएगी तब कहना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है? बोलिए ना। मेरी बातें बड़ी थोड़ी कड़वी होती है, मगर खुदा की इज्जत